हाय, दिस इज मनीष शर्मा। ये वीडियो में हम लोग ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। इंटरेस्टिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कंसेप्ट पहले सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रहा है, निफ्टी स्पॉट वैल्यू 17,000 के आसपास। तो आपका इंटरेस्टिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल 17,200 का पुट चल रहा है 240 रुपीज़ एंड करंट निफ्टी स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000। तो इसमें इंटरेस्टिक वैल्यू 200 रुपया हुआ 200 रुपीज़ एंड टाइम वैल्यू हुआ 40 रुपीज़। तो जब भी आप ऑप्शंस बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, इंटरेस्टिक वैल्यू आपका समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग रिटेल ट्रेडर्स ये भी गलती करते हैं कि दूर का ऑप्शंस बाइंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000 एंड वो लोग बाइंग करते हैं 16,500 का पुट ऑप्शन, जबकि वीकली ऑप्शंस में टाइमिंग बहुत कम बचता है, एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है। तो मार्केट से आपको इतना दूर का पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। जितना हो सके जहाँ तक मार्केट के नज़दीक के ऑप्शंस आपको बाइंग करने हैं, ताकि जब आप अपने व्यू में राइट हो तो आपके ऑप्शंस में मूवमेंट जल्दी आ सके और आपका एक काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सके। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस के थ्रू बहुत ज़रूरी होता है करना। रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज समझना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। जैसे आप देख रहे हो लास्ट 2-3 दिन से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए ऐसे मार्केट में, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी की समझ होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो में हम लोग बेयर पुट स्प्रेड का एग्जांपल समझते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में। जैसे निफ्टी अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000, तो हम लोग 17,000 का पुट बाय करेंगे जो कि चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास, एंड साथ में 16,700 का पुट सेल करेंगे इक्वल क्वांटिटी जो कि चल रहा है 80 रुपीज़ के आसपास। ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी में आपने 120 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है एंड 300 पॉइंट का आपका स्प्रेड बना है। यानी ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा, अगर मार्केट यहाँ से फॉल आता है तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है। यानी 120 पॉइंट का आपका रिस्क है एंड 180 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट है। आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज में काम कर सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका व्यू है बुलिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और आपको लेट से एक महीने में लगता है कि 10 से 15% का आप मूव आ सकता है। तो इसे हम लोग किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में बिल्ड करके एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। करंट लेवल पे आपको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर बाय करना है, और इसके साथ में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हेज करने के लिए आपको एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करना है इक्वल क्वान्टिटी। तो फ्यूचर भी एक लॉट आपका बाय होना चाहिए, एट द मनी पुट भी आपका एक लॉट बाय होना चाहिए। इससे आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। आपका मार्जिन भी जो है वो फ्यूचर में हेजिंग मार्जिन लगेगा, क्योंकि आपने सिर्फ नेकेड फ्यूचर बाय नहीं किया है, आपने पुट भी बाय किया है। और अगर मार्केट जोर से ऊपर जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जाता है, तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है एंड पुट में आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करने ला है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल समझ में आई होगी। इसमें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, हेजिंग के साथ ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। और किसी भी स्टॉक पर अगर आपका बुलिश व्यू है तो प्रोटेक्शन के साथ में, डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ में आप एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऑप्शंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ऑप्शंस कोई स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग के लिए नहीं है। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मैंने देखा है, कई लोग जैकपॉट ऑप्शंस के नाम पे या लॉटरी ट्रेड के नाम पे कई लोग क्वांटिटी में ऑप्शंस बाइंग करते हैं, नेकेड ऑप्शंस बाइंग करते हैं, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट। नेकेड ऑप्शंस का मतलब ये होता है, एंड क्वांटिटी में बाइंग करने की वजह से उनको टाइम वैल्यू का नॉलेज नहीं होता, और वो अपने व्यू में जब रॉन्ग होते हैं तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके कारण कई लोग अपना ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण कई रिटेल ट्रेडर्स अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कभी भी नेकेड ऑप्शंस क्वांटिटी में बाइंग नहीं करना है। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है, मार्केट में काम करना है, और पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से ही आपको नेकेड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए।